हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफ़ेयर्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर खेल परिदृश्य यानी अभी वर्तमान में कौन-कौन सा खेल हुआ है और वो खेल कहाँ हुआ है और उसमें भारत का जो स्थान है, क्या रहा है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ से आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ओलंपिक से। सबसे इम्पोर्टेंट खेल ओलंपिक होता है, आपको पता है और 2024 का जो ओलंपिक था, वो 33वें नंबर का था। पहला क्वेश्चन यही है कि 2024 में ओलंपिक हुआ है वो कितने नंबर का था? तो 33वें नंबर का था। इसका आयोजन की बात करें तो इसका जो आयोजन हुआ था पेरिस फ्रांस में हुआ था। डेट की बात करेंगे तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसके शुभांकर पूछ लेता है तो शुभांकर याद रखिएगा फ्रीजियन कैप। क्या था? फ्रीजियन कैप। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो ये था गेम्स वाइड ओपन। थीम की अगर बात करें तो थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। कुल खेल की बात करेंगे और स्पर्धाएं की बात करेंगे तो कुल जो खेल थी वो 32 थी और कुल स्पर्धाएं 329 थी। कुल देश ने भाग लिया तो 206 देशों ने भाग लिया। अब बात करते हैं कि भारतीय एथलीट दल कितने लोग थे? तो भारतीय एथलीट दल में जो एथलीट थे ना वो 117 थे। कितने थे? 117 थे। और भारत 16 खेलों के साथ 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। तो याद रखिएगा कि भारतीय जो दल थे उसमें कितने खिलाड़ी थे? 117 थे और भारत 16 खेलों में भाग लिया था और 69 स्पर्धाओं में भी भारत ने भाग लिया था। 4 जो नए खेल है शामिल किए गए थे पेरिस ओलंपिक 2024 में। कौन-कौन से थे? तो इंपॉर्टेंट है, एक है बेकिंग जिसे हम ब्रेकिंग भी कहते हैं, एक है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, दूसरा है स्केटबोर्डिंग और चौथा है सफरिंग। चलिए चलते हैं आगे। तो उसके अलावा अगर पूछ ले कि भारत के सेफ डे मिशन का प्रमुख कौन था? तो याद रखिएगा गगन नारंग था। उसके अलावा अगर बात करेंगे कि भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक यानी भारतीय जो टीम थी ना उसका स्पॉन्सरशिप जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा अडानी ग्रुप ने किया था। उसके अलावा सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन थे? तो उनका नाम था कबीरन साई अशोक। उसके अलावा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित यानी इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो है सम्मान दिया गया था अभिनव बिंद्रा जी को। और आपको ये बताना है कि अभिनव बिंद्रा जी ने भारत के लिए कौन सा मेडल जीता है और कब जीता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि इन्होंने मतलब बोलते हैं ना एकल प्रतियोगिता में जीता था। चलिए अगर आगे की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट कौन थे 2024 में? तो याद रखिएगा रोहन बोपन्ना। किस खेल से थे? टेनिस से थे। सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट की बात अगर पूछ ले तो याद रखिएगा धीनिधि दे सिंधु, ये तैराक की थी। उसके अलावा उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो पीवी सिंधु जी और शरद कमल। तो ये दोनों उद्घाटन समारोह में थे। पूछेगा कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो याद रखिएगा मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश जो है हॉकी के गोलकीपर हैं। अगर आगे बात करेंगे सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो याद रखिएगा लियोन मर्चेंट, जो कि फ्रांस के थे। इन्होंने तैराकी में 4 गोल्ड मेडल और 1 कांस्य पदक इन्होंने जीता था। उसके अलावा भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मनु भाकर ने जीता। मनु भाकर हरियाणा की हैं और कांस्य पदक इन्होंने जीता था। विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में अयोग्य घोषित कर दिया गया था? तो महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में 100 किलोग्राम वजन अधिक होने के कारण इन्हें क्या है स्पर्धा से बाहर कर दिया गया था। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा किस खिलाड़ी ने की? तो याद रखिएगा रोहन बोपन्ना। अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और पीआर श्रीजेश ये हॉकी के गोलकीपर थे। इन्होंने क्या किया कि रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। अब बात करते हैं कि कितने मेडल जो है 2024 में भारत ने जीता था। तो याद रखिएगा हम लोग टोटल 7 मेडल जीते थे। इसमें से नीरज चोपड़ा जी रजत पदक, भाला फेंका था इन्होंने कितना मीटर? तो 89.45 मीटर के थ्रो में इन्होंने रजत पदक जीता था। मनु भाकर जी कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में। मनु और सरबजोत सिंह कांस्य पदक मिश्रित टीम 10 मीटर एयर राइफल्स में। उसके अलावा सोपिनल कुसाले कांस्य पदक 50 मीटर एयर राइफल में। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता स्पेन को हराकर, याद रखिएगा। और अमन सहरावत कांस्य पदक कुश्ती में 57 किलोग्राम में। और बात करते हैं कि पदक तालिका में सबसे ऊपर अमेरिका रहा। पदक तालिका में सबसे ऊपर अमेरिका रहा टोटल 126 जो है मेडल के साथ। उसके अलावा दूसरे नंबर पे चीन था। और भारत की बात करेंगे तो भारत का स्थान कितना था? 71वां था। और भारत ने टोटल 6 पदक जीता था। माफ कीजिएगा मैंने ऊपर 7 कह दिया। चलते हैं अगले सवालों के ऊपर। अगला हमारा है कि 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की बात करेंगे तो ये 2 चरणों में हुआ था। इसका आयोजन लेह लद्दाख में भी हुआ था और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर यानी 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक लेह लद्दाख में हुआ और दूसरा जो चरण हुआ 9 से लेकर 12 मार्च तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। इसके शुभांकर की बात करेंगे तो शीनेशी शान यानी हिम तेंदुआ। और कुल जो शामिल खेल हुए वो 6 हुए। कुल शामिल खेल कितने थे? 6 थे और 19 टीमों ने भाग लिया। पहले चरण में प्रथम स्थान पर लद्दाख रहा 2 गोल्ड मेडल के साथ, 2 रजत
पदक और 1 कांस्य पदक के साथ। दूसरे चरण में जो है प्रथम स्थान पे कौन था? तो दूसरे चरण में जो है प्रथम स्थान पे भारतीय सेना रही थी और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का था। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में हुआ। कब से कब हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ, वहाँ के 11 शहरों में हुआ। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 को हुआ। इसका थीम क्या था? ग्रीन गेम्स। मशाल का नाम क्या था? तेजस्विनी। शुभांकर क्या थी? तो मौली। और इसका आदर्श वाक्य की अगर बात करेंगे तो संकल्प से शिखर तक था। और इसमें जो आधिकारिक प्रायोजक कंपनी थी यानी स्पॉन्सरशिप जो कंपनी ने की थी वो थी आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके अलावा बात करते हैं पहली बार शामिल पारंपरिक खेल की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल में पहली बार 2 खेलों को शामिल किया गया था। एक था योगासन और दूसरा था मलखंब। इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थी? सर्विसेज, उसको दिया गया था। प्रथम स्थान पे जो है हमारा राष्ट्रीय खेल में सर्विसेज थी, टोटल 121 मेडल के साथ और 68 गोल्ड मेडल के साथ। दूसरा जो स्थान रहा वो महाराष्ट्र का रहा। बिहार का स्थान 29वां था। और जो अगला राष्ट्रीय खेल होने वाला है वो 2027 में मेघालय में होने वाला है। अब बात करते हैं कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुआ था? तो ये बिहार के अंदर हुआ था, 5 शहरों में, 4 से लेकर 15 मई तक और टोटल 27 खेल खेले गए थे। शुभांकर था गज सिंह, थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग। पहली बार कौन से खेल शामिल किए गए? तो ये था सेपक टकरा। उसके अलावा प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र था और जो है दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। चौथा बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में जो कि 2024 में हुआ था। ये असम गुवाहाटी के अंदर हुआ। उसके अलावा शुभांकर इसका क्या था? तो अष्टम लक्ष्मी बटरफ्लाई। मेजबान जो था वो 7 जो है पूर्वोत्तर राज्य यानी 7 सिस्टर वो थी। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करेंगे तो माइकल डिसूजा, इन्होंने 4 मेडल जीता, गोल्ड मेडल तैराकी में। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करेंगे तो प्रत्याशा रे, तैराकी में 4 पदक जीता। प्रथम स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी थी? इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। तो इतना ही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें।